मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर। द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर का मतलब क्या है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर ग्रोथ हुई और किस चीज़ की, कंपनी की पावर की। कंपनी कंपनी का मतलब यहाँ पर किससे है? कंपनी का मतलब यहाँ पर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो एज अ ट्रेड के रूप करने के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। तो ट्रेड करने के लिए जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उनमें से कौन सी उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इंडिया आई थी और फिर उस इंडिया के अंदर उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपनी ग्रोथ की, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इनकी ग्रोथ को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मुगल रूलर्स के बारे में। क्योंकि देखो बेटा, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया के ऊपर जो रूल करते थे वो मुगल्स करते थे। मुगल्स में जैसे कि आपको पता है बाबर हुए और बाबर हुए, शाहजहाँ हुए, अकबर हुए, ये सब कैसे थे? स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। ये सब कैसे थे? स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो मुगल्स में लास्ट जो स्ट्रॉन्ग रूलर था वो कौन था? औरंगजेब। फ्रॉम द लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर कौन था? औरंगजेब। यानी कि लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर कौन था? औरंगजेब। अब देखिएगा यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट रूलर नहीं है, लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर है ये, यानी कि थोड़ा सा मजबूत शासक। क्लियर है? इसके बाद जो रूलर्स हुए, इसके बाद भी रूलर्स हुए मुगल शासन में, लेकिन वो सारे रूलर्स कैसे थे? वीक रूलर्स थे, यानी कि वीक सक्सेसर। यानी कि उसके बाद के जो सक्सेसर रहे या उसके बाद के जो राजा रहे वो कैसे थे बेटा? वीक थे। क्लियर है? और इस समय पर जो मुगल्स था, जो मुगल पूरा शासन था, मुगल रूलर्स थे, वो आपस में डिवाइड हो गए थे। वो आपस में डिवाइड हो गए थे। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए। पहले थे ईरानी, दूसरे थे तुरानी, तीसरे थे अफगानी और चौथे थे हिंदुस्तानी। क्लियर है? और ये चारों क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ रहे थे। ये चारों मुगल्स रूलर्स क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ रहे थे। और आपस में किस चीज़ के लिए झगड़ रहे थे? आपस में पावर के लिए झगड़ रहे थे। ये क्या करते? इन चारों क्या चाहते थे कि दिल्ली पर अपना शासन करना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली क्या थी? मेन थी उस समय पर। क्लियर है? तो ये चारों क्या थे? आपस में झगड़ रहे थे। कौन कौन से 4? ईरानी, तुरानी, अफगानी एंड हिंदुस्तानी। क्लियर है? तो जब ये आपस में झगड़ रहे हैं, कोई इंडिया के ऊपर अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है, वीक रूलर्स आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो स्थिति कैसी, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी इंडिया की। इंडिया के अंदर क्या था? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी अच्छा रूलर नहीं आ पा रहा था, कोई भी अच्छा ऐसा शासक नहीं आ पा रहा था जो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके, अच्छे से आर्मी को चला सके, अच्छे से पूरे देश को चला सके। क्लियर है अपना? इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने? फॉरेन इन्वेडर्स ने। फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब है जो बाहरी आक्रमणकारी थे, यानी कि जो लोग बाहर से आके आक्रमण करते थे, उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और उसमें एक सबसे मेन रूलर, एक सबसे मेन व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है नादिर शाह। नादिर शाह कौन था? एक पर्शियन रूलर था जिसने 1739 में इंडिया के ऊपर आक्रमण किया। ही इज इन्वेडेड इंडिया इन आ 1739। क्लियर है? और 1739 में इसने पहली बार आक्रमण किया कहाँ पर? इंडिया के ऊपर। और 1747 से लेकर 1767 तक, 1747 से लेकर 1767 तक इसने इंडिया के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में, इंडिया के अंदर क्या किया? लोगों को मारा। इंडिया के अंदर बहुत अधिक मात्रा में लूटिंग की और बहुत अधिक मात्रा में इंडिया के अंदर इन्होंने क्या किया, कह सकते हैं, लोगों को परेशान किया। क्लियर बेटा? फॉरेन रूलर्स ने। क्लियर है? इसके बाद में फॉरेन रूलर्स आना इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया, जिसमें सबसे पहले जो फॉरेन रूलर्स इंडिया के अंदर आए, जो फॉरेन जो लोग थे, विदेशी लोग थे जो इंडिया के अंदर आए, उसमें सबसे ज़्यादा पहले जो लोग थे वो कौन थे? पुर्तगीज़। पहले नंबर पर कौन आए? पुर्तगीज़ आए। पुर्तगीज़ के बाद में डच आए, डच के बाद में ब्रिटिश आए और ब्रिटिश के बाद में फ्रेंच आए। क्लियर है? तो हम आगे जब चैप्टर उसको पढ़ेंगे, पूरा इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पता है आपको बताया कि ये जो वीडियो है ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सिर्फ इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? तो पहले जैसे कि मैं बताया कि पहले कौन आया? पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए। क्लियर है? अब इस चारों में से, इन चारों विदेशियों में से जो मेन थे वो 2 थे। एक थे ब्रिटिशर्स और दूसरे थे फ्रेंच। क्लियर बेटा? जो मेन थे, जो मेन पावर्स थी वो 2 थी, एक थी ब्रिटिशर्स और एक कौन थे? फ्रेंच। क्लियर है? और इनमें आपस में, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि इंडिया के अंदर
पॉलिटिकल पावर कौन जमाएगा, हम जमाएंगे या ब्रिटिशर्स कहते थे हम जमाएंगे और फ्रेंच कहते थे हम जमाएंगे, क्लियर। जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में एक वॉर हुआ और उस वॉर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्या बोलते हैं बेटा, एंग्लो फ्रेंच वॉर। और इस वॉर को कैनेटिक वॉर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैनेटिक वॉर भी बोला जाता है। और इस वॉर में कौन जीता, इस वॉर में सीधी सी बात है कौन जीता, ब्रिटिशर्स जीते इस एंग्लो फ्रेंच वॉर में। यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रांस के बीच में जो आपस में वॉर हुआ, जिसे हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर या कैनेटिक वॉर बोलते हैं, उसके अंदर कौन जीता, ब्रिटिशर्स जीते, क्लियर है। ब्रिटिशर्स इस वॉर को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल जमाया। सबसे पहले किसको घेरा, बंगाल को घेरा। सबसे पहले किसको घेरा, इंडिया के अंदर बंगाल को घेरा। बंगाल को घेरने के लिए उन्होंने दो वहाँ पर बैटल की, एक है बैटल ऑफ प्लासी और एक थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, किन किन लोगों के बीच में हुई, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के क्या रीज़न रहे, बैटल ऑफ बक्सर क्या थी, ये भी हम इस के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर है। बंगाल को, अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल को ही क्यों घेरा। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल को बेटा इसलिए घेरा क्योंकि इस समय पर जो बंगाल था वो एक बड़ा प्रोविजेंसेस था, एक बहुत बड़ा प्रांत था, क्लियर है। और बहुत मेन इस जगह से क्या होती थी, ट्रेड वगैरह होती थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कैसा था, फेमस था या मेन था, क्लियर। इसलिए इन्होंने सबसे पहले किसको घेरा था, बंगाल को घेरा था। नेक्स्ट फर्दर उन्होंने एक्सपेंड किया अपने आप को, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने फर्दर एक्सपेंड किया और फिर उन्होंने किसको घेरा, मैसूर को घेरा। उस समय पर मैसूर के अंदर उन्होंने वॉर किया, जिसको हम बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं। और ये 4 टाइम्स किया गया, 4 टाइम्स हुआ। और यहाँ का जो मैसूर का शासक था वो कौन था, हैदर अली था उस समय पर। तो ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे कि एंग्लो मैसूर वॉर किस तरीके से हुआ, क्या रीज़न रहे और कौन उसके अंदर जीता, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मराठा वॉर के बारे में पढ़ेंगे। मराठा के साथ में ब्रिटिशर्स ने 3 वॉर किए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम उस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ द पंजाब, यानी कि कुछ जो राज्यों को तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से घेरा, वॉर की हेल्प से घेरा, वॉर करके वहाँ से जीता, क्लियर है। उसके अलावा जो जो ऐसे रीजन थे या जो ऐसी जगह थी जिनको वॉर के द्वारा नहीं जीता जा सकता था, वहाँ पर उन्होंने कुछ संधियाँ की। वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ संधियाँ की उनके राजाओं के साथ में। तो उन संधियों के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि पंजाब को इन्होंने एक्सटेंशन किया था, क्लियर, कुछ संधियों के द्वारा। तो इन संधियों में कौन कौन सी संधि हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक संधि थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस क्या है, सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, और कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस किया, किनके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये भी क्या थी, एक संधि थी। ये भी एक क्या था, एक समझौता था जो ब्रिटिशर्स जो किसके साथ करते थे, दूसरे राजाओं के साथ करते थे, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या होता था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर क्या होता था, किस तरीके की संधि होती थी। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा, जिनके द्वारा ब्रिटिशर्स ने शासन किया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरियस एक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल उन जगहों पर, उन प्रोविजेंसेस पर जम गया, तो वहाँ पर जो वेरियस एक्ट लेकर आए, नए नए कानून लेके आए, कौन, ब्रिटिशर्स, उन एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जूडिशल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन्होंने जूडिशल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर लागू किया, न्यायपालिका जो उन्होंने वहाँ पर लागू की, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम वहाँ ब्रिटिशर्स की आर्मी के बारे में, ब्रिटिशर्स की पुलिस के बारे में, यानी कि ब्रिटिशर्स की आर्मी किस तरीके की थी, ब्रिटिशर्स की पुलिस की कैसी थी, उन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो था वो क्या था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस चैप्टर का, कि जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे पुर्तगीज़ इंडिया आए, कैसे डच आए, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे फ्रेंच आए, फिर कैसे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ, जिसको हम लोग कैनेटिक वॉर भी बोलते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लेके देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर क्या किया, कब्जा किया। उसके लिए उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, एक बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, बैटल ऑफ बक्सर क्या था, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग फर्दर एक्सपेंडेशन देखेंगे किसका, ब्रिटिशर्स का। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किसको घेरा था, मैसूर को घेरा था। मैसूर से वो घेरने के लिए उन्होंने 4 टाइम्स क्या किया था, वॉर किया था, किसके साथ में, हैदर अली के साथ में, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फिर हम मराठा वार के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ संधियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और वेरियस एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा एक अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर लेकिन एक अच्छा चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को समझेंगे तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। थैंक यू।